Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Yusuf, Subject Specialist Chemistry and DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you to an online classes of DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, class 9th, chapter number 5, lesson number 3, Charles law and its experimental verification and absolute temperature scale. Learning objectives. Students, आज हम absolute temperature scale, Charles law and its experimental verification के बारे में पढ़ेंगे. Absolute temperature scale. Absolute temperature scale. Lord Kelvin introduced the absolute temperature scale और Kelvin scale. तो लॉर्ड कैल्विन ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल इंट्रोड्यूस करवाया. द स्केल ऑफ टेम्परेचर स्टार्ट फ्रॉम 0 केल्विन और -273.15 डिग्री सेल्सियस विच इज गिवन द नेम ऑफ एब्सोल्यूट जीरो. तो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो 0 केल्विन इक्वल है -273.15 डिग्री सेल्सियस के, जिसको एब्सोल्यूट जीरो का नाम दिया जाता है. एब्सोल्यूट जीरो, इट इज द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम. वो टेम्परेचर जिस पर एक आइडियल गैस जो है वो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है. अब स्टूडेंट्स, रियलिटी में किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है वो जीरो नहीं होता, लेकिन टेम्परेचर इतना कम हो जाता है और उसके वॉल्यूम में इतनी ज़्यादा चेंज आती है कि उसको निग्लिजिबल किया जा सकता है, यानी नियर टू जीरो चला जाता है. एक्सप्लेनेशन. एज बोथ स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंज, therefore when 0 Kelvin equal to -273 degree Celsius, then 273 Kelvin is equal to 0 डिग्री सेल्सियस एज शोन इन दी स्केल. जब दोनों स्केल एक दूसरे की इक्वल हैं तो उसमें 0 केल्विन इक्वल है -273 डिग्री सेल्सियस के और 273 केल्विन इक्वल है 0 डिग्री सेल्सियस के. अभी हम इसको स्केल में देखते हैं. तो इसमें अगर आप देखें तो इस एक तरफ सेल्सियस स्केल दिया हुआ है और दूसरी तरफ केल्विन स्केल. सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल है 373 केल्विन के और 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल है 273 केल्विन के. इसी तरह से अगर केल्विन मज़ीद कम होता जाए और 0 केल्विन जो है वो इक्वल टू होगा -273 डिग्री सेल्सियस के, जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसमें एक बात याद रखें कि केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं आता, बल्कि फ़ारेनहीट और सेल्सियस के साथ डिग्री का साइन आता है. तो इस स्केल में हम देख सकते हैं कि 0 केल्विन जो है वो इक्वल है -273 सेल्सियस के, यानी सेल्सियस को 0 से मज़ीद कम करते जाएं और -273 डिग्री सेल्सियस जो है वो इक्वल टू 0 केल्विन के होगा. कन्वर्जन ऑफ केल्विन टेम्परेचर टू सेल्सियस टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा कैन बी कैरिड आउट एज फॉलोज. इसमें आपको दो फार्मूलाए दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट फार्मूले के अंदर आप सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं और दूसरे फार्मूले को यूज करके आप केल्विन को सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स. इसमें दो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जिसमें से एक में सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ है और दूसरे में उसी नंबर को केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट किया हुआ है. अगर हम 750 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करें तो वो बनता है 1023 यानी 1023 केल्विन, जबकि 1023 केल्विन को अगर सेल्सियस में चेंज करें तो वो 750 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होगा.
Charles law. The relationship between volume and temperature keeping the pressure constant was also studied. French scientist J. Charles in 1787 presented his law that states, इस लॉ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है, जबकि प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। यानी इस लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है, जबकि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रांसीसी साइंटिस्ट था जे चार्ल्स, जिसने 1787 में ये लॉ प्रेजेंट किया। अब लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर keeping the pressure constant was also studied. French scientist J. Charles in 1787 presented his law that states. तो चार्ल्स लॉ के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्कस किया जाता है, जबकि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। ये लॉ एक फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने 1787 में प्रेजेंट किया। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। कि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर के यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए। मींस के वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो साथ में टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। इसी तरह से अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो साथ वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस कि एक चीज बढ़ रही है तो साथ में दूसरी भी बढ़ेगी, एक कम हो रही है तो साथ दूसरी भी कम होगी। तो इसी तरह से इस लॉ के अंदर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। When pressure P is constant, the volume V of a given mass of a gas is proportional to absolute temperature T. यानी अगर हम प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सूरत में एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो उसको T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वॉल्यूम V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर T के। एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V इज इक्वल टू KT और V ओवर T इज इक्वल टू K। यानी K जो है वो कांस्टेंट जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। Where K is proportionality constant if temperature of the gas is increased, its volume also increases. When temperature is changed from T1 to T2, the volume changes from V1 to V2. यानी अगर टेम्परेचर T1 से T2 में चेंज होता है तो वॉल्यूम भी V1 से V2 में चेंज होगा। So the mathematical form of Charles law will be V1 over T1 is equal to K and V2 over T2 is equal to K. As both equations have same value of constant, यानी दोनों equations में constant की value same है, therefore their variables are also equal to each other. तो उस सूरत में जो हमारी equation बनेगी वो V1 over T1 is equal to V2 over T2. Experimental verification of Charles law. Let us take a certain amount of gas enclosed in a cylinder having a movable piston. यानी अगर हम सिलेंडर्स के अंदर गैस लेते हैं जिसके पिस्टन्स जो हैं वो मूवेबल हों, if the initial volume of a gas V1 is 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी उसका इनिशियल वॉल्यूम जो है V1 जो है 50 सेंटीमीटर क्यूब है, एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 is 25 डिग्री सेल्सियस। ऑन हीटिंग दी सिलेंडर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है 25 से 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स न्यू वॉल्यूम V2 इज अबाउट 62.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्लियर है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो उसके साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं।
जो न्यू वॉल्यूम V2 होगा वो 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम। इसकी अगर हम एग्जांपल को डिस्कस करें तो चार्ल्स लॉ में इन दो सिलेंडर्स के अंदर अगर आप देखें तो इसमें दोनों के अंदर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, 1 atm यानी 1 एटमॉस्फेयर है। और राइट सिलेंडर में अगर आप वॉल्यूम देखें तो 1 लीटर है, जबकि लेफ्ट सिलेंडर में वॉल्यूम जो है वो 0.5 लीटर है। अब नीचे सबसे नीचे टेम्परेचर को अगर हम देखें तो राइट सिलेंडर में टेम्परेचर जो है 400 केल्विन है, जबकि लेफ्ट सिलेंडर में टेम्परेचर 200 केल्विन है। यानी वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर से हाफ लीटर पे आ गया है। तो उस सूरत में टेम्परेचर जो है वो 400 के से 200 के पर आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। रिकैपिचुलेशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ा, जिसमें 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस की होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इट इज द टेम्परेचर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव जीरो वॉल्यूम। यानी ये वो टेम्परेचर है जिस पर एक आइडियल गैस जो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाता है। उसके बाद हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल की एग्जांपल्स को डिस्कस किया, दो फार्मूलाए के बारे में भी पढ़ा, जिसमें अगर हमें टेम्परेचर केल्विन स्केल में दिया हो तो हम उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर सेल्सियस में दिया हो तो उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ को डिस्कस किया, जिसमें द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो यानी अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रूव किया कि वॉल्यूम अगर इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो। असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन एब्सोल्यूट जीरो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ केल्विन एंड सेल्सियस टेम्परेचर्स आर इंटरकन्वर्टेड। यानी हम केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। इसमें आप फार्मूलाए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस। इसमें आप लॉ की स्टेटमेंट, उसके बाद उसका मैथमेटिकल प्रूफ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, जिसमें आप चार्ल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन लिखेंगे। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।